अगर हिंदू होगा तो हिंदू का नाम लिया जाएगा, अगर सिख है तो सिख का नाम लिया जाएगा। लेकिन इस समय तो साफ दिख रहा है पुरुलिया के क्षेत्र में जो इस समय हमले हैं, इसमें एक समुदाय के लोग हमले करने वाले हैं, ये नाम लिया नहीं जाएगा, कैसे नहीं लिया जाएगा? तो हिंदू हो गए, हम लुंगी पहने तो मुसलमान हो गए। अरे क्या उद्देश्य भाई, आप पत्रकार हैं? नहीं पत्रकार हैं, इसीलिए मैं देख रहा हूं भैया, चश्मा हमारा बिल्कुल ठीक है, आपके चश्मे की समस्या है, आपके चश्मे की समस्या। 12 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कौन क्या है वो नहीं, वो एफआईआर की डिटेल कॉपी आने के बाद साफ हो जाएगा। मैं आ रहा हूं कौशल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अभी ईडी में एक मिनट, ईडी के हमले में 2 जगह छापे पड़े हैं, एक जगह हमले नहीं हुए, लेकिन दूसरी जगह शाहजहां के घर पर हमले हुए हैं, ईडी की पिटाई हुई है। देखिए सच्चाई को आप छिपाएंगे, ये इसका ये अर्थ नहीं है कि देश के सारे मुसलमान हिंसक नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल का एक वातावरण ऐसा बनाया गया है वहां हिंसा होती है। लोग कौन थे, किस धर्म के थे, किस मजहब के थे, वो भी एफआईआर की डिटेल कॉपी में सामने आ जाएगा कि वो 12 आरोपी कौन है। कौशल कांत जी, आपने पश्चिम बंगाल की घटना को कम्युनल रंग दे दिया, आपने कह दिया कि साहब वहां पर 12 ही लोग हैं, नहीं बंगाल में अरे भाई होना गुनाह है। तो अगर यही घटना एक सेकंड यही घटना अगर आपके यूपी में घट रही थी, यही घटना आपके शासनकाल में राजस्थान में घट रही थी, पहलू खान, रकबर खान, जुनैद हत्याकांड सब कुछ हो रहा था, जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था तब आप कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर और हमने कार्रवाई की। यही बात तो टीएमसी कह रही है। तो आप में और टीएमसी में क्या फर्क रहा? अपनी सुविधा के अनुसार आप राजनीति करते हैं, जहां आपको लगता है कम्युनल रंग देना है आप दे देते हैं, जहां आपको लगता है सेफ साइड निकल जाना है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है साहब, पकड़ तो लिया आरोपियों को, यही कह देते हैं। म्यूट है आपकी आवाज, बोले। हाँ बोले। हेलो जी अभी आवाज आ रही? हाँ आ रही, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अभी फाजिल साहब ने एक बात कही कि जो अपराधी है उसका जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, अभी बोले। और इसके पहले वाले स्पेल में मध्य प्रदेश में इन्होंने तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि पेशाब करने वाला कौन था और किसके ऊपर किया गया था ये कौन था। तो ये जो हिप्पोक्रेसी है, सेलेक्टिव हिप्पोक्रेसी है कि जब इनको फायदा होता है तो उसमें जाति और धर्म निकाल लेते हैं। अभी आपने कहा था फाजिल जी अभी आपने कहा था बिल्कुल पेशाब करने वाला कौन था, ये बात आपने कही थी। बिल्कुल अब सुन लीजिए, अपराधी का धर्म है और अपराधी का जाति है, छत्तीसगढ़ के अंदर सुन लीजिए, और कभी नहीं जाननी होती अब सुन लीजिए, ठीक। और उसके बाद जो कार्रवाई सुनिए डॉक्टर साहब, फाजिल आप साइंस के छात्र हैं इसलिए समझ थोड़ा सा राजनीतिक समझ कम है आपको। नहीं बोला था, नहीं बता रहे आपको, आप साइंस के डॉक्टर हैं इसलिए थोड़ा सा राजनीतिक समझ कम है आपको, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर हिम्मत है तो सुनिए ना, डर क्यों रहे हैं? अरे डर नहीं सुना रहा है आपको, सुन रहा था। अब सुन लीजिए, आपको डर क्यों लग रहा है? कर लीजिए, उसके बाद अरे हम आप बता डर क्यों लग रहा है भाई? अरे हम बता रहे हैं आपको डर सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कि अभी 2 दिन बीच में क्यों बोल रहे हैं? और जहां तक रही प्रत्युष जी आपके सवाल की बात, छत्तीसगढ़ में प्रत्युष जी आपके सवाल की किया गया है, प्रत्युष 2 दिन से लाश रखी रही बात मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, मैं वही तो बोल रहा हूं, जिस तरीके से ये सेलेक्टिव रूप से अगर हिंदू होते हैं, ये केवल प्रत्युष जी वही फॉर्मूला चल रहा है कि हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और मुसलमानों को जोड़ो और राज करो। यही फॉर्मूला तभी तक चलता रहा है, यही फॉर्मूला कांग्रेस चलाती रही है, यही फॉर्मूला इंडी गठबंधन चलाने की कोशिश कर रहा है, और वही करने की कोशिश फजील अहमद कर रहे हैं। 2 साल के अंदर आप 5 ये करोड़ बताइए ना, जिस तरीके से साधुओं पे हमला होता है, इसको अगर हम हटाते हैं, इसके अलावा ईडी पर हमला हुआ, सीबीआई के लोगों को अरेस्ट करने और जांच करने से रोका गया, जिस तरीके से बंगाल का प्रशासन, और मैं ही नहीं, कांग्रेस के अपने नेता अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं संसद में, उन्होंने बोला था कि वेस्ट बंगाल में सिफारिश करनी चाहिए राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो अगर हम बीजेपी से हट भी जाते हैं तो भी तो अधीर रंजन चौधरी तो कांग्रेस के विपक्ष के नेता है ना, उन्होंने भी तो आशुतोष मिश्रा जी जवाब दीजिए। आशुतोष मिश्रा जी, मैं नहीं कह रहा हूं, चलो उनके अधीर रंजन चौधरी ने क्यों वेस्ट बंगाल आशुतोष जी, बीजेपी कह रही कि साहब हम नहीं, अधीर रंजन चौधरी भी तो यही कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाओ। जो है बात सही कही ना, हाँ, कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसमें जो है अधीर रंजन चौधरी ने भी जो है ऑब्जेक्ट किया है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये लोग हर चीज को एक कम्युनल रंग देना चाहते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे मॉब लिंचिंग की, तो
मोदी सरकार ने लोकसभा में कहा है कि मॉब लिंचिंग पे कोई अलग से डेटा नहीं रखा जाता और अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो विजिलेंटिज्म है, विजिलेंटिज्म का मतलब है जैसे कि गौरक्षक के कई केस होते हैं जहां वो दौड़ा दौड़ा के लोगों को पकड़ते हैं और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते, वो विजिलेंटिज्म कहलाता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि ये अलाउ नहीं होना चाहिए और कहा है कि मॉब लिंचिंग पे जो है आपको डेटा रखना चाहिए हर स्टेट गवर्नमेंट को। और ये इसीलिए भाजपा पे सवाल उठता है कि जहां पे जरा भी कोई हिंसा की बात होती है वहां पे ये उसको एक कम्युनल कलर देने लगते हैं। अभी इन्होंने बताया कि ईडी पे भी हमला हुआ, तो ईडी पे हमला हुआ, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है ना, उसमें तो कोई हिंदू मुसलमान है नहीं। और अधीर रंजन चौधरी जब कह रहे हैं कि वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों तरह की तरफ से नहीं खेल। अरे तो आशुतोष जी, अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो लॉ एंड ऑर्डर की बनती है ना, अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो लॉ एंड ऑर्डर की बनती है। बात यह है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का यूज सेलेक्टिव करते हैं। अगर वो केंद्रीय एजेंसी होती है तो उसके अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर लाते हैं स्टेट का। और अगर जिस तरीके से वहां पर जब भी जैसा वेस्ट बंगाल का कैरेक्टर रहा है, वहां पे जिस तरह से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स चलती है, अपीसमेंट किया जाता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की हत्या की जा रही है, सेलेक्टिवली टारगेट करके बोला जा रहा है, मारा जा रहा है, ये तो ऑब्वियस है ना।